Assalamu student, this is Sir Faisal Kaisar from SSAT Degree College. Welcome in first year accounting, chapter number 2, lecture number 5 है हमारे पास आज का। हम लोग स्टडी कर रहे थे जर्नल प्लस साथ में जर्नल लेजर और साथ में ट्रायल बैलेंस। सो होप सो कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर भी देखा होगा। आज भी हम इसी तरह से जर्नल एंट्रीज, फिर जर्नल लेजर और फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। मगर आज जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। आप लोगों ने नॉर्मल जर्नल एंट्रीज, फिर लेजर और फिर ट्रायल बैलेंस, लेकिन आज क्या है कि अगर पहले से कोई बैलेंस दिया हुआ हो तो फिर हम उसे कैसे काम करेंगे, ठीक है। सो आज के जो हमारे पास क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, वो हम लोग उससे करना सीखेंगे। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पिछला लेक्चर है, अगर आप में से किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ वो लेक्चर देखें और बार बार देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जनरल लेजर और फिर ट्रायल बैलेंस को किस तरह बनाया जाता है और क्वेश्चन जो है वो हमारे साथ प्रूफ होता है, ठीक है। सो होप सो कि आप लोग उसे ज़रूर देखेंगे। हम लोग जो है अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन है और हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द जनवरी 2019 फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। जनवरी 1 में इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश करा है उसने कितना, 5 लाख। बोरोड लोन करा है बैंक से 2 लाख। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट करे हैं 1 लाख। जनवरी 15 को परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश करा है और जनवरी 25 को परचेज ऑफिस फर्नीचर करा था, ठीक है। कुछ कैश पे किया था और कुछ उसने उधार पे करा था, ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इनकी सबसे पहले एंट्रीज, ठीक है, और एंट्रीज बनाने के बाद हम लेजर और फिर फर्दर ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाना सीखेंगे। तो आपके सामने वही क्वेश्चन सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, और साथ में हमने उनकी एंट्रीज आपके सामने रख दी, ठीक है। सो अगर मैं पहली एंट्रीज की बात करूं तो फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या कहलाती है। फर्स्ट एंट्री हमारे पास होती है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट में क्या है कि इन्वेस्टमेंट में आपके पास जो कोई भी शख्स है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो इट्स मीन दैट कि वो अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। और इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप इस मकसद के लिए कर रहे हैं कि आपको कुछ टाइम के बाद कुछ ना कुछ जो है आपको रिटर्न में कुछ मिलना शुरू हो जाए, प्रॉफिट आपको मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास इन्वेस्टमेंट हुई है कैश की सूरत में 5 लाख, ठीक है। आपको लास्ट टाइम भी हमने बताया था कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आपकी दो चीज़ें बढ़ेंगी, आपका एसेट्स भी बढ़ेगा और आपका कैपिटल भी बढ़ेगा, ठीक है। दोनों चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, वो बढ़ेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप नोटिस कर रहे होंगे कैश क्या चीज़ है, मेरे पास एसेट है, और एसेट्स जब बढ़ता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, वो डेबिट हो जाता है, ठीक है। एसेट्स जब बढ़ता है तो वो डेबिट हो जाता है। कैपिटल जब बढ़ता है तो वो मेरे पास क्या हो जाता है, वो क्रेडिट हो जाता है। तो दोनों चीज़ें अपनी जगह पर, कैश बढ़ा, आपको नज़र आ रहा होगा कि डेबिट है, फिर इसके बाद कैपिटल इंक्रीज हुआ। जब कैपिटल इंक्रीज होता हुआ नज़र आएगा तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट में। सो इस तरह हमारे पास ये एंट्री कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे कैश के अलावा अगर कोई और चीज़ आ जाती है, ठीक है, जैसे कैश और इक्विपमेंट आ जाता है, ठीक है भाई, बिजनेसमैन है, कैश भी लेके आ रहा है, फर्नीचर भी, इक्विपमेंट भी, तो एंट्री क्या रिकॉर्ड करते हैं, एंट्री यही रिकॉर्ड होती है कि कैश आ गया और साथ में इक्विपमेंट आ गया, ठीक है। कैश आ गया, इक्विपमेंट आ गया, कैश को डेबिट करते, इक्विपमेंट को डेबिट करते, और कैपिटल क्या हो जाता है मेरे पास, क्रेडिट हो जाता। सो इट्स मीन दैट कि कैश के अलावा भी कोई चीज़ आ सकती है और वो इन्वेस्टमेंट में रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, ठीक है।
सो होप सो कि ये बात आप लोगों को मेरी समझ आई होगी, ठीक है। सो हम इनको रिमूव कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट ये है कि उसने सेकंड में क्या कहा, लोन को बोरो करा है, ठीक है। अब जब आप लोन बोरो करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कैश आएगा। दो चीज़ों पे जिन लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन यानी फैक्ट्स और ट्रांजैक्शंस अच्छे से लेक्चर देखा है उन लोगों को एंट्रीज बनाने में और प्लस रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट अगर किसी को पता है तो एंट्रीज बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या है कि इन्वेस्ट लोन लिया है। अब लोन दो चीज़ों पे इम्पैक्ट करेगा, एक तो आपके एसेट्स पे और दूसरा आपकी लायबिलिटी पे। एसेट्स में कैसे? क्योंकि जब आप लोन लेंगे तो लोन का मतलब ये है कि आप उनसे क्या ले रहे हो, कैश ले रहे हो। कि भाई आप बैंक में जाओगे, आप उनको बोलोगे भाई मुझे लोन चाहिए, ठीक है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है आपने उनको पूरी कर दी, आपको वो क्या दे देंगे, कैश दे देंगे। अब कैश का मतलब ये है कि एसेट बढ़ेगा। दूसरी तरफ लायबिलिटी है, आपको पेमेंट करनी है, मतलब आपकी जिम्मेदारी है। तो जब आपने उनसे ले लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई, यानी लायबिलिटी आपके ऊपर बढ़ गई। तो आपको उसको क्या, कहाँ पे, इंक्रीजिंग साइंस में लिखना होगा। तो यहाँ पर दोनों चीजें, कैश भी बढ़ रहा है क्योंकि आपने लोन लिया, प्लस लायबिलिटी, वो लायबिलिटी भी आपके सामने बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दोनों चीजें आपके सामने इंक्रीज हो जाएंगी, कैश डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? नेक्स्ट ये है हमारे पास, नेक्स्ट एंट्री जो है उसको देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एंट्री है मेरे पास के जनवरी 10 में, अच्छा ये ऑलरेडी हम इसको डिस्कशन कर चुके हैं कि डेट, पर्टिकुलर, पीआर, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो अमाउंट जितनी है वो आप उतनी अमाउंट लिखिए। जनवरी 10 परचेज गुड्स और क्रेडिट, गुड्स परचेज करे हैं क्रेडिट पे। अच्छा, अब जैसे मिसाल के तौर पर जहाँ पे परचेज गुड्स की जगह यहाँ पे कोई आ जाता कि भाई उसने लैंड खरीदी है, तो मैं क्या करता, ये परचेज की जगह में क्या लिखता है, यहाँ पे लैंड लिखता। तो अगर तो किसी पर्टिकुलर चीज का नाम आ रहा है, लैंड, इक्विपमेंट, मशीनरी, कोई व्हीकल्स हो गया, ठीक है, इक्विपमेंट हो गया, तो आप उस चीज का नाम लिखेंगे। लेकिन अगर वहां पे किसी चीज का जिक्र नहीं हो रहा तो फिर आप क्या करेंगे, सिर्फ परचेज का वर्ड ही आप यूज करेंगे और आपकी ये रिकॉर्डिंग होगी। अब इस सूरत में क्या है, ऑन क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, अब ऑन क्रेडिट से क्या मतलब है? ऑन क्रेडिट हमारे पास ये ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट हो या फिर हमारे पास एक और वर्ड आ जाता है ऑन अकाउंट, दोनों का मतलब उधार ही है, ठीक है। ऑन अकाउंट हो या फिर ऑन क्रेडिट हो, ठीक है, ऑन अकाउंट, दोनों का मतलब उधार ही है, ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट। कितने की चीज खरीदी? 1 लाख रुपए की। तो जब आपने चीज खरीदी 1 लाख रुपए की लेकिन उधार पर खरीदी, तो उधार का मतलब ये है कि अकाउंट्स पेबल, भाई पैसे वापस करने हैं। आपने चीज आपको मिल गई तो पैसे भी तो वापस करने हैं ना। तो उस सूरत में अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट लिखते हैं। चीज आपके पास आ गई, लायबिलिटी बढ़ गई, कितने की भाई? 1 लाख रुपए, ठीक है। सो हमारे पास ये सिलसिले इस तरह कंटिन्यू चलते रहे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास कि जनवरी 15 परचेज इक्विपमेंट, जिसका मैं जिक्र कर रहा था अभी आपसे कि अब देखो परचेज हुआ है लेकिन वो परचेज क्या है, इक्विपमेंट है। तो यहाँ परचेज की जगह यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है, इक्विपमेंट, और वो किस पे है, कैश पे, ठीक है। इक्विपमेंट डेबिट नजर आ रहा होगा, इक्विपमेंट आपके पास डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और कैश क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स ऑन अकाउंट, ये आपके क्रेडिट ऊपर वाले का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि इक्विपमेंट आपके पास आ गया और आपके पास कैश भी क्रेडिट, इक्विपमेंट डेबिट और
कैश क्रेडिट हमारे पास इस तरह ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी। सो इस सूरत में क्या है कि आपके पास इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट क्या चीज़ है भाई? एसेट्स। एसेट बढ़ता है तो वो कहाँ रिकॉर्ड होता है भाई? डेबिट में। इसी तरीके से आपने कैश दिया है तो कैश भी क्या है? एसेट है। जिनको अकाउंटिंग इक्वेशन याद है उनको पता होगा कि दोनों तरफ चीज़ बढ़ रही है, एसेट बढ़ रहा है, लेकिन कैश आपके पास एसेट है, ये एसेट कम होगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है कि जैसे मिसाल के तौर पर हमने क्या करा, हमने यहाँ पर ऐसा भी पॉसिबल होता है कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हो तो हो सकता है कि आप कुछ पेमेंट अभी दे दो और कुछ पेमेंट आप बोलो कि हमसे बाद में ले लेना। ऐसा भी आपको पता है कि हमारे इस तरह के सिस्टम्स में ऐसा होता है हमारे पास, ठीक है। तो फिर हमारे पास एंट्री क्या बनती कि भाई इक्विपमेंट आ गया। इक्विपमेंट कितना था? फर्ज करें 2000 रुपये का, आपने उसे कैश दे दिए 400 और आपने कहा कि बाकी पैसे बाद में दे दो। तो हमने बाकी पैसे बाद में देने के मतलब उससे उधार करा, तो उधार हमारे पास क्या आएगा? 1600। उधार का क्या आएगा? 1600, ठीक है। इक्विपमेंट आ गया 2000 का डेबिट, आपने उसे कैश दे दिया कितना? 400 रुपये की, यार ये 400 ले लो, बाकी पैसे मुझसे बाद में आपने ले लिए, ठीक है। सो इस तरह ये एंट्रीज आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। लास्ट एंट्री अभी बाकी है और ये जो मैंने अभी आपको समझाया है ये सेम हमारे पास जो है वो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आपको नजर भी आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है मेरे पास? परचेज ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर खरीदा है हमने, ठीक है। और जो ऑफिस फर्नीचर खरीदा है वो कैश पे है 50,000 का और उधार कितना है? 1 लाख, ठीक है। फर्नीचर खरीदा है कैश पे 50,000 और उधार कितना? 1 लाख। तो ऑफिस फर्नीचर 150 और कैश कितना? 50। तो अकाउंट्स पेबल कितना आ गया आपके पास? 1 लाख आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि फर्नीचर 1.5 लाख का था, जब आपने 50,000 कैश दिए तो बाकी अकाउंट्स पेबल देना कितना बाकी है उसके पास? 1 लाख देना बाकी है, ठीक है। सो यहाँ तक तो हमारे पास एंट्रीज थी, ठीक है। अब एंट्रीज के बाद जो है कुछ यहाँ पर चेंजिंग होंगी, वो आप लोगों ने जरा नोटिस करनी है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जनरल एंट्रीज के बाद हमने कहा था कि हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है, वो जरा देखिए। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए हैं और नेक्स्ट स्लाइड क्या है वो देखिए जरा। ये एंट्रीज आपके सामने है। ये चीज जो है आपके पास ये क्या है कि आपको क्वेश्चन में उन्होंने पहले से एक दिया हुआ है डेटा, यानी जब आपने टी अकाउंट बनाना है तो कैश का ऑलरेडी पहले से 1 लाख बैलेंस अवेलेबल है, ठीक है। 1 लाख पहले, यानी जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे ये टी अकाउंट बना रहा हूँ कैश का, तो कैश का पहले से बैलेंस मौजूद है, ठीक है। पहले तो नहीं होता था, मैं क्या करता, कैश की डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे लिखता और पास कर देता। अगर पहले से टी अकाउंट का बैलेंस अवेलेबल है तो वो अमाउंट भी आप यूज करेंगे। कैश पहले नहीं था, जो लास्ट लेक्चर दिया उसमें ऐसी कंडीशंस नहीं थी। अब यहाँ पे उन्होंने पहले से कैश दिया हुआ है, ठीक है, बैलेंस इतना। अच्छा, अगर उन्होंने सपोज ये नहीं भी लिखा होता, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई अगर उन्होंने ये नहीं भी लिखा होता, ठीक है, ये नहीं लिखा हुआ, तो ये अंडरस्टूड है कि कैश क्या है मेरे पास? कैश क्या है? वो एसेट नेचर है और एसेट की क्या है? अगर बैलेंस है तो वो डेबिट होगा, ठीक है। तो जो बैलेंस है वो नजर आ रहा होगा कि जनवरी 1 में बैलेंस के नाम से लिखा हुआ है 1 लाख। ये पहले से 1 लाख रखा हुआ था, मैंने कोई भी एंट्रीज से नहीं लिया। एंट्रीज से अब लेना मैं शुरू करूंगा। जैसे बैलेंस लिख लिया 1 लाख। नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या है कि 5 लाख, ठीक है। और ये हमारे पास 5 लाख है। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि भाई जनवरी 1 डेबिट में है, ये नजर आ रहा होगा कि 5 लाख आपको नजर आ रहा होगा। किसके अगेंस्ट में है?
ये हमारे पास अगेंस्ट में है कैपिटल, इसलिए उसका नाम लिख दिया मैंने कैपिटल। डेट क्या थी, जनवरी 1 इसलिए मैंने क्या लिख दिया, जनवरी 1 मैंने लिख दिया। ठीक है। सो ये आपको याद है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो कैश है, जैसे इसको रिकॉर्ड करा है उसके बाद नेक्स्ट इसको रिकॉर्ड करेंगे, तो फिर दोबारा कैश कहाँ है मेरे पास, डेबिट में। तो ये नजर आ रहा हो आपको डेबिट में, किसके अगेंस्ट में है, ये अगेंस्ट में है हमारे पास लोन पेबल के। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, लोन पेबल। जो डेट है वो डेट लिख दी। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। अमाउंट आपकी सारी डेबिट है तो वो डेबिट में ही लिख के आएगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट में, जिसके अगेंस्ट है तो वो हम उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। ओके जी, नेक्स्ट मेरे पास कैश क्या है, ये रहा। ठीक है, कितना, 2 लाख है। ठीक है, और किस डेट के बाद, जनवरी 15, और क्रेडिट है, ये नजर आ रहा होगा आप लोग को कि जनवरी 15 क्रेडिट है 2 लाख। ठीक है, लेकिन किसके अगेंस्ट में क्रेडिट है, वो है हमारे पास इक्विपमेंट के अगेंस्ट। तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्विपमेंट जनवरी 15 कि भाई 2 लाख क्रेडिट है, मैंने 2 लाख लिख दिया। नेक्स्ट मेरे पास ये है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास कितना है, कैश क्रेडिट में है 50,000, ये मैंने 50,000 कैश क्रेडिट में लिख दिया। इसके अपोजिट में क्या था, ये तो क्रेडिट में था, तो डेबिट में क्या था, डेबिट में था ऑफिस फर्नीचर। इसलिए मैंने नाम क्या लिखा यहाँ पर, वो मैंने नाम लिख दिया ऑफिस फर्नीचर, मैंने नाम लिख दिया। ठीक है बेटा। सो ओबियसली हमारे पास कैलकुलेशन करनी होती है, आपको पहले भी बताया है। अगर हम बात करें 1 लाख, 5 लाख और 2 लाख, टोटल कितने हो गए, 8 लाख। क्रेडिट साइड हम लोग कैलकुलेशन करें 2 लाख और 50,000, 2,50,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दूसरी साइड जो है वो कितने, 5,50,000 पैसे कम थे। आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो भी पैसे बचते हैं वो रिमेनिंग यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, रिमेनिंग यहाँ पर बचते हैं, यानी कैश की अगर हम बचने की बात करें तो जो पैसे बचते, जो बचे हुए हैं 5,50,000, वो ट्रांसफर होकर दूसरी तरफ आ जाते हैं। तो बैलेंस में कितने बचते हैं, 5,50,000 रुपये डेबिट में बैलेंस में बच जाते हैं हमारे पास से। ठीक हो गई बात। सो इसी तरीके से हम नेक्स्ट स्लाइड्स भी इसी तरीके से करेंगे कि जो जहाँ पे बैलेंस होगा वो हम लोग लिखेंगे और फिर जब एंट्री से लेके हम लोग अपना टी अकाउंट बनाते रहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वही एंट्रीज आपके पास होनी चाहिए, प्लस आपके पास जो ट्रायल बैलेंस यानी पहले से जो बैलेंसेस दिए हुए वो आपके पास होना चाहिए। और फिर कैश के बाद जो इन्होंने बनाया है वो कौन सा बना लिया है, कैपिटल का। अगर पहले से बात करें तो आपको पता है कि ये हम लोगों ने, अगर ये हम लोगों ने इस तरह रिकॉर्ड कर देना था जैसे कैश के साथ। लेकिन अब ये हुआ क्या कि अगर पहले से बैलेंस मौजूद है, ये नजर आ रहा होगा कैपिटल 1,10,000, तो 1 जनवरी के नाम से हम लोगों ने बैलेंस, ठीक है, और 1,10,000 नाम लिख दिया। अब क्रेडिट में क्यों लिखा, क्रेडिट में इसलिए लिखा कि इसकी जो नेचर है, ठीक है, हमारे पास जो नेचर है वो क्या है, क्रेडिट है, इसलिए यहाँ पर क्रेडिट में लिख दिया। फिर नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास यहाँ पर क्रेडिट आया हुआ है तो हमने क्रेडिट लिख दिया। किसके अगेंस्ट में है, ये है कैश के अगेंस्ट में, तो इसलिए कैश लिखा। किस डेट को, ये मैंने डेट लिख दी। डेबिट, अच्छा पूरी एंट्रीज में देखते हैं हम लोग। डेबिट साइड पर देखेंगे तो डेबिट साइड पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे पास कैपिटल को रिकॉर्ड करें। तो इसलिए जो भी यहाँ पर 110 और 5 लाख टोटल हो गया 6,10,000, तो वो 6,10,000 इधर आ गया। बैलेंस ई, बैलेंस ई से मतलब होता है बैलेंस एंडिंग, और वो जो भी बैलेंस है अगर इस तरफ बचा हुआ है तो हमारे पास क्या होगा कि वो दूसरी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पे दूसरी तरफ बैलेंस ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वही एंट्रीज और फिर आपका बैलेंस, और फिर हमने क्या लिखा, लोन पेबल। कैश का बना चुके हैं, कैपिटल का बना चुके हैं, कैश ऑलरेडी रिकॉर्ड है। लोन पेबल, लोन पेबल देख लेते हैं। अगर बैलेंस दिया हुआ है जी, यहाँ पे उन्होंने बैलेंस दिया हुआ है 15,000, क्योंकि इसकी भी नेचर जो है मैंने बताया है कि इनकी नेचर क्या है हमारे पास,
वो क्रेडिट होती है, ठीक है। तो इसलिए जो बैलेंस लिखा गया वो बैलेंस कहाँ लिखा गया, क्रेडिट साइड लिखा हुआ। रीजन बिहाइंड ये है कि आपके जो नेचर है, क्योंकि देखें हर एक चीज की नेचर की बेस पे चल रहे होते हैं, ठीक है। जो जैसे यहाँ पर आपको बैलेंस लग रहा है, तो बैलेंस ऑब्वियसली डेबिट पेबल, लोन पेबल तो लायबिलिटी है, तो इसका बैलेंस यहाँ नहीं है। ये बैलेंस मैंने बताया था कि ये ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाता है, दूसरी तरफ, और अगर इस तरफ होता है तो वो इस तरफ आ जाता है, ठीक है। ये ऑलरेडी इसको हम लोग स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या है मेरे पास कि लोन पेबल का बैलेंस था, वो हम लोगों ने बैलेंस लिख लिया 15,000। फिर हम लोगों ने लोन पेबल कहाँ पर है, लोन पेबल है क्रेडिट में, तो मैंने क्रेडिट में लिख दिया, ठीक है। ये नजर आ रहा होगा आपको। किसके अगेंस्ट में था, कैश के अगेंस्ट, कैश लिख दिया। किस डेट को था, ये हम लोगों ने डेट लिख दी। डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं था ऐसा, इसलिए बिल्कुल ब्लैंक है। 15,000 और 2 लाख टोटल हो गया 2,15,000, ठीक है। सो 2,15,000 वो साइड पे हम लोग लिख देते हैं। जो भी यहाँ पे बैलेंस बचा हुआ था वो सारी से बात इतना हो जाता है ट्रांसफर। उसकी वजह ये है कि लोन पेबल की जो नेचर है वो है क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी है, तो बैलेंस जो जिसकी नेचर है हमेशा बैलेंस उस तरफ बचना चाहिए, ठीक है। अगर लोन पेबल का जो बैलेंस है, ठीक है, वो अगर क्रेडिट में नहीं बच रहा, तो इसका मतलब ये है कि एंट्रीज में या आपको लेजर में रिकॉर्ड करते हुए आपने कुछ न कुछ गड़बड़ कर दी है, ठीक हो गई बात। सो इस तरह हमारे पास ये लोन पेबल का टी अकाउंट बन जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों ने देखा होगा, नेक्स्ट आपके लिए ये है कि यहाँ पर सेम वही एंट्रीज आपके पास है, जो एंट्रीज है, बैलेंस है, ये सब आपके पास ऑलरेडी पहले से मौजूद था, ठीक है। परचेज का बनाना है, परचेज का हमारे पास बैलेंस नहीं है। अगर किसी टी अकाउंट का बैलेंस नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, अगर है तो हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं था, सिर्फ परचेज की एंट्रीज। यहाँ जनवरी 10 लिखा, परचेज डेबिट है, डेबिट लिखा, किसके अगेंस्ट में है, अकाउंट्स पेबल के, तो अकाउंट्स पेबल हम लोगों ने लिख दिया। दूसरी तरफ कुछ भी नहीं था तो हम लोगों ने ब्लैंक छोड़ दिया, 1 लाख 1 लाख दोनों तरफ लिख दिया। बैलेंस एंडिंग आ गया 1 लाख, ओबियसली ये ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाता है, दूसरी तरफ चला जाता है। वी ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह ये इंक्रीज और टी अकाउंट इस तरह बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास वही जर्नल एंट्रीज और साथ में हमारे पास टी अकाउंट है, ठीक है। परचेज हो गया, अकाउंट्स पेबल हो गया। इक्विपमेंट का हमारे पास बैलेंस देख लेते हैं, और इक्विपमेंट का बैलेंस हमारे पास है 20,000 रुपये, तो नजर आ रहा होगा जनवरी 1 को बैलेंस रखा हुआ है 20,000 रुपये, ये आ गया 20,000 रुपये, ठीक है। फिर है हमारे पास इक्विपमेंट 2 लाख है डेबिट में, सो मैंने यहाँ पे 2 लाख बैलेंस में लिख दिया, ठीक है। किसके अगेंस्ट में था, ये अगेंस्ट में था हमारे पास कैश के, तो मैंने कैश के अगेंस्ट में इसको लिख दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं था, 20,000 ये था, 2 लाख ये था, तो टोटल कितना हो गया 2,20,000 रुपये, ठीक है। अब बैलेंस ओबियसली क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं था, बैलेंस एंडिंग कितना आ गया 220, और जो बैलेंस बचता जो ट्रांसफर होता वो इधर आ जाता, डेबिट साइड पे आ जाता, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। अच्छा जी, ये हम लोगों ने इस तरह इसकी इंक्रीज टी अकाउंट में रिकॉर्डिंग कर दी। नेक्स्ट हमारे पास वही हमारे पास नेक्स्ट जो था अगला अकाउंट्स पेबल का, ठीक है। अकाउंट्स का टी अकाउंट आगे पीछे आप बना सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं होता। अकाउंट्स पेबल का बैलेंस हमारे पास जी बिल्कुल है 5,000, ठीक है। हमने क्या करा, अकाउंट्स पेबल का बैलेंस लिया 5,000 रुपये, इसी तरह से हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड करवा दिया जनवरी 1 बैलेंस के नाम लिखकर, ठीक है। हमारे पास एंट्रीज में अकाउंट, अच्छा बी नोटेड लोन पेबल, अकाउंट्स पेबल अलग, हमारे पास नेचर एक ही लेकिन कंडीशंस थोड़ी अलग हैं, तो वो अलग रिकॉर्ड बनेगा, ठीक है। अकाउंट्स पेबल क्रेडिट में है, ये हमने क्रेडिट में लिख दिया। किसके अगेंस्ट में है,
ये है परचेज के अगेंस्ट में, तो परचेज के अगेंस्ट में मैंने इसको लिख दिया। किस डेट की? जनवरी 10, जनवरी 10 लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या था? ये रहा अकाउंट्स पेबल 1 लाख, ये नजर आ रहा होगा 1 लाख, जनवरी 25, जनवरी 25। डेबिट साइड में कुछ भी नहीं था, इसलिए डेबिट साइड को हम लोगों ने खाली छोड़ दिया, ठीक है। और दोनों तरफ, अच्छा बैलेंस कहाँ आएगा? बैलेंस ऑब्वियसली ट्रांसफर होकर दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है जी। ये यहाँ तक हम लोगों ने काम कर लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट लास्ट टी अकाउंट है ऑफिस फर्नीचर का, ठीक है। ऑफिस फर्नीचर का बैलेंस बिल्कुल है 10,000 रुपये। जनवरी 1 बैलेंस लिखा और मेरे पास क्या आ गया? ऑफिस फर्नीचर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास और कहाँ पर है जी, बिल्कुल ऑफिस फर्नीचर 150। अब इन्होंने ब्रेक करके लिखा हुआ है, ठीक है। किस तरह? बैलेंस में तो 10,000 मौजूद है, ठीक है, लेकिन हमारे पास कैश में 50,000 और अकाउंट्स पेबल में 1 लाख, ठीक है। और ये 10,000 पहले का बैलेंस है, तो टोटल कितना हो गया? 1,60,000, जो दोनों तरफ ट्रांसफर कर दिया हम लोगों ने। बैलेंस कितना बचा? 1,60,000 ही हमारे पास बच गया, ठीक हो गई बात। तो ऑब्वियसली जो बैलेंस होगा वो कहाँ चला जाएगा? वो दूसरी तरफ क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने क्या कर लिया है? टी अकाउंट बना दिए हैं। इस लेक्चर के अंदर जो खास बात थी वो ये था कि अगर आपको पहले से बैलेंसेस मौजूद है तो फिर आपके टी अकाउंट पे इफेक्ट कहाँ बचेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कोई भी जो नाम है कंपनी का नाम रख दिया, ट्रायल बैलेंस हम लोगों ने बना दिया। सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा कैश, कैश में 5,50,000 बचे हुए थे। इक्विपमेंट है 2,20,000 बचे हुए थे मेरे पास, ठीक है। और ऑफिस फर्नीचर के थे, जो सारे डेबिट वाले थे वो क्या कर दिए? सब पहले से रिकॉर्ड कर दिए, ठीक है। सो यहाँ तक आपके पास जो एंट्रीज है वो क्या होनी चाहिए? वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास दोनों साइड जो है वो क्या होनी चाहिए? वो बराबर होनी चाहिए। यानी कि डेबिट और क्रेडिट अगर आपके पास बराबर नहीं है तो समझ लेना कि आप लोगों ने कोई ट्रांजैक्शन में, इंटरेस्ट में रिकॉर्ड करते हुए कोई ना कोई प्रॉब्लम कर दी है, ठीक है। सो होप सो स्टूडेंट कि आप लोगों को यहाँ तक मेरा लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।